सेम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर हम इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा कनकेव अप डाउन उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट सेडल या स्टेशनरी पॉइंट ये सारे पॉइंट्स अगर बताने हैं तो y इक्वल माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो y इक्वल एक्स स्क्वायर के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। मतलब वो ऐसे कनकेव अप था और ये डाउन में फंक्शन है। तो बहुत ही इजीली आप देखेंगे इसका अगर आपको ग्राफ आता है तो सारा कुछ इसका बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं। बट पहले मैं देखिए आपको बाय ग्राफ बता दूंगी, बट कुछ ऐसी एग्जांपल आती हैं जिनका ग्राफ आपको नहीं पता, इनफैक्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे भी सही, तो उनको बाय थ्योरी मेथड करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बाय ग्राफ भी बताऊंगी ये सारे पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बाय थ्योरी मेथड बाय डेफिनेशन भी देख लेंगे कि उन पॉइंट्स को फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा देखें कि अगर मैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूं तो फंक्शन की जो सबसे लो वैल्यू होती है उसको आप मिनिमम कहते हैं। लोकल मिनिमा वैल्यू या पूरे ग्राफ की बात हो रही है तो ग्लोबल, मैंने आपसे कहा था जैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा की बात आती है आप ग्लोबल का वर्ड चूज़ नहीं करते, वो सिंपल लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो होता है वो आपकी लोकल की बात हो रही होती है। तो ज़्यादातर पूछा भी लोकल जाता है, ग्लोबल बहुत ही रेयर केसेस में, इनफैक्ट आपका पेपर में ग्लोबल पूछा ही नहीं जाता। तो अगर मैं इसको बाय ग्राफ देखें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करूं तो इसमें देखें सबसे मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है। तो ज़रा देखें अगर मैं एट पॉइंट ज़ीरो पे देखूं तो ज़ीरो जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आप अपने फंक्शन के अंदर 1 2 3 1 पुट करें तो आपको नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी तो वो ज़ीरो से कम होता जाएगा। तो मतलब आपको देखें नेगेटिव इन्फिनिट तक ये आपका ग्राफ जो है वो जा रहा है। तो नेगेटिव नंबर जो है वो मतलब लोकल मिनिमा जो है मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिट तक जा रही है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो नो लोकल मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू जो देखें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, तो ज़ीरो जो आपका होगा वो x इक्वल ज़ीरो जो होगा ये मैक्सिमा बन जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस ग्राफ में y इस फंक्शन में y इक्वल ज़ीरो x इक्वल ज़ीरो पुट करें, जो y की वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x को ज़ीरो रिप्लेस करें y इक्वल ज़ीरो आ जाएगा, तो y इक्वल ज़ीरो जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ये हमने ग्राफ से देख लिया। अब अगर कनकेविटी की बात करें तो ये आप देखें डाउनवर्ड है, कनकेव डाउन फंक्शन हो रहा है। कनकेव डाउन का मतलब सिंपल आप उसको कन्वेक्स भी कहते हैं, तो ये हमने ग्राफ से देख लिया। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो रही हो, मतलब कनकेव अप से वो डाउन हो रहा है या कनकेव डाउन से वो अप हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है कन्वेक्स है, मतलब कनकेव डाउन हो रहा है, इसमें कनकेविटी चेंज ही नहीं हो रही। जो ऐसे फंक्शन जो जस्ट कनकेव अप हो या जस्ट कनकेव डाउन हो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे लिख लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आ जाएं क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करें। तो अब ये लीनियर फंक्शन है आपका, लीनियर कह रही हूँ सॉरी, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। बट अब वो पॉइंट देखिए जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, तो आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो वहाँ होता है जहाँ आपकी टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करे। तो देखिए टेंजेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एक्स इक्वल ज़ीरो पे, तो जो x इक्वल ज़ीरो है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब ये आपका x इक्वल ज़ीरो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। सेम अगर स्टेशनरी पॉइंट की बात करें तो ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन जब ना हो तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंस ही जस्ट नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन का है। अब आ जाए सैडल पॉइंट पे। तो सैडल पॉइंट में वो आपका एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो ना लोकल मैक्सिमा बना रहा हो ना मिनिमा बना रहा हो, उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले तो सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप स्टेशनरी पॉइंट चाहिए होगा। तो स्टेशनरी पॉइंट इस फंक्शन के अंदर देखा हमने क्या आ रहा है, वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो आप ज़रा देखें ये जो x इक्वल ज़ीरो स्टेशनरी पॉइंट आया है, क्या ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं बना रहा। तो हमने देखा ये मिनिमा तो नहीं बना रहा, बट ये लोकल मैक्सिमा बना रहा है। तो अगर ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई एक हो गया तो ये हमारा क्या होगा, सैडल पॉइंट नहीं होगा। तो मतलब सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट, कोई भी सैडल पॉइंट हमें नहीं मिला। तो ये तो हमने ग्राफ से देखें बहुत ही इजीली सारा कुछ ये देख लिया। अब आ जाए मेथड की तरफ। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा को अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने आपसे कहा था प्रेफर आप सेकंड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव टेस्ट को ही किया करें। इनफैक्ट फर्स्ट भी आपका इजी है। तो इसमें देखें कि अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये -2x आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें
तो ये -2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ये कहता है कि अगर f'(x) मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर तो ये ग्रेटर 0 आ जाए तो आपको मिनिमा मिलता है, और अगर लेस 0 आ जाए तो आपको मैक्सिमा मिलता है। तो मतलब देखिए हमारा जो ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया है तो ये हमारा कितना आया है, ये हमारा लेस आया है 0 से। इनफैक्ट एक और पॉइंट भी होता है कि इस फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया इक्वल 0 पुट करके यहाँ से x = c पॉइंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फिर उस पॉइंट पे आप c की वैल्यू यहाँ पुट करके उस पॉइंट पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइंड भी किया कि हमारी जो इसको पूरा 0 पुट करें तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो 0 रिप्लेस करें, अगेन इसमें x है ही नहीं तो जस्ट -2 ही आपको आंसर मिलेगा। ये आपका एग्जैक्ट मेथड होता है। तो खैर आपका आंसर देखें लेस आ रहा है 0 से, तो 0 से लेस के लिए हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो मतलब x = 0 जो है जिस पॉइंट पे हमने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें जहाँ पे वो पॉइंट आपको मिलता है, तो वही पॉइंट अपने सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करते हैं। अगर वो लेस 0 आंसर दे रहा है तो मैक्सिमा होता है वही पॉइंट, और अगर ग्रेटर 0 आंसर दे रहा है तो वो मिनिमा होता है। तो x = 0 हमने देख लिया, ये हमारा मैक्सिमा है, वो पहले से ग्राफ से ही हम देख चुके थे। तो ये आपका थ्योरी मेथड हो गया। अगर आपको ग्राफ्स नहीं आते तो आप इस थ्योरी मेथड को यूज़ करके बड़ा इजीली आप अपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते। अच्छा, अब आ जाए कनकेविटी की तरफ। तो कनकेविटी के अंदर भी सेम वैसे है कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने देखा -2x आ रहा है, उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव देखा -2 आ रहा है। तो अब देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमने देख लिया लेस 0 है, तो अगर ग्रेटर 0 होता तो कनकेव अप हो जाता है, लेस 0 डबल डेरिवेटिव का आ जाए तो वो आपका क्या होता है, कनकेव डाउन होता है। तो हम पहले से ही देख चुके थे कि हमारा फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन आ रहा है, क्लियर हुआ। अब आ जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें कहाँ पे मिलता है, हमें उस पॉइंट पे मिलता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही होती है। मतलब कनकेव अप से अगर डाउन में जा रहा है या कनकेव डाउन से अप में जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए वो पॉइंट जहाँ पे कनकेविटी फंक्शन की चेंज हो रही हो। अब बाय ग्राफ तो हमने बहुत ही सिंपल सा देख लिया था, कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बट थ्योरी मेथड में ये कहता है कि आप डेरिवेटिव लें। आप सेकंड कनकेविटी सेकंड डेरिवेटिव को डिस्क्राइब करती है। तो सेकंड डेरिवेटिव लें तो जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस आंसर दे और जिस पॉइंट से ग्रेटर 0 आंसर, ग्रेटर तो हमने बोल दिया, लेस 0 आंसर दे। अब जिस पॉइंट पे आपका सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज करे, मतलब 0 से ग्रेटर है और 0 से लेस आ रहा है, मतलब लेफ्ट में फंक्शन आपका लेस 0 दे रहा है, राइट में ग्रेटर 0 दे रहा है, या इसके उलट भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा होगा वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब देखें, हमने देखा कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव तो है 0 से लेस आ रहा है। अब टोटल फंक्शन ही जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से लेस आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस आए, कुछ पॉइंट पे 0 से ग्रेटर आ जाए। अगर ऐसा होता तो जिस पॉइंट पे वो बिहेवियर चेंज कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव का जो है वो 0 से लेस आ गया, तो मतलब या तो कनकेव अप होगा डाउन होगा। तो हमने कनकेव इसको देख लिया, कनकेव डाउन है, तो मतलब एक ही चीज़ आ रही है, कनकेव ये डाउन बन रहा है। तो आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कनकेविटी इसमें है ही नहीं है, तो जस्ट वो कनकेव डाउन है, कनकेविटी ये चेंज नहीं कर रहा। तो जब कनकेविटी चेंज ना करे तो उसके अंदर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता, क्लियर हुआ। अच्छा, आप आ जाए अपने क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने देखा क्या है, y' इक्वल नेगेटिव का 2x है। अब इसी नेगेटिव 2x को इक्वल 0 रिप्लेस करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = 0 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है, आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, -2 × 0, तो देखें 0 आ गया। तो वो पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी पॉइंट भी होगा x = 0, और ये x = 0 क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। बट क्रिटिकल पॉइंट के अंदर नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन भी आ रही है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देखिए हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, कोई भी आप पॉइंट ले लें, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आप ज़रा देख लें इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव देख लें। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, -2x होगा। अब 2x था तो इसके अंदर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव वैल्यू 0 रिप्लेस करें, कुछ भी पुट करें, हमेशा ये डिफाइंड आंसर देगा, कोई भी ना कोई आपको रियल नंबर ही आंसर देगा, ऐसे है ना। तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट जस्ट एक आया, स्टेशनरी पॉइंट भी एक आया। तो इस कंडीशन में जहाँ पे डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन स्किप हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट और हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है।
अच्छा, अब आ जाए सैडल पॉइंट की तरफ। तो सैडल पॉइंट हमें सबसे पहले क्या कहता है कि आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें, क्योंकि सैडल पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो x=0 हमने फाइंड किया था कि ये हमारा अभी किया है कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। तो एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो ना लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो। तो सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको आइडिया हो स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा आपको पता हो कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। आप पूरी एग्जांपल अपने माइंड से निकालें, जस्ट सिंपल समझें। आपको फंक्शन गिवन था y=-x का स्क्वायर, आपने यहाँ से फाइंड करना था सैडल पॉइंट को। तो सैडल पॉइंट में दो चीज़ें हैं, स्टेशनरी और मैक्सिमा मिनिमा। तो आप सबसे पहले इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें। तो हमने स्टेशनरी पॉइंट इस फंक्शन का क्या फाइंड किया, x=0 फाइंड किया। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट आया है ये सैडल पॉइंट बन सकता है कब, अगर ये ना लोकल मैक्सिमा हो ना ये लोकल मिनिमा हो। तो पहले हम देख चुके हैं कि x=0 जो था ये हमारा क्या बन रहा है, लोकल मैक्सिमा बना रहा है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा या ग्लोबल भी हो सकता है, मतलब ना वो मैक्सिमा हो ना वो मिनिमा बना रहा हो, तो फिर वो सैडल पॉइंट बनेगा। तो मतलब हमने x=0 को देखा, ये तो मैक्सिमा बना रहे, तो मतलब अब ये जो फंक्शन होगा कोई भी सैडल पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे नो सैडल पॉइंट। तो इसके अंदर कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आ रहा। क्लियर होगी बात। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्यूबिक फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। x³ का ये सारे पॉइंट्स x³ के लिए फाइंड करेंगे, ये सारे पॉइंट्स x⁻⁴ के लिए फाइंड करेंगे। उसके बाद कुछ और भी हम देखें, यहाँ पे इजी से टफ की तरफ हम जा रहे हैं। इनफैक्ट जो आपके एज ऑब्जेक्टिव आते हैं वो इस तरह की इजी सी एग्जांपल ही आते हैं, जिसके क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। बट फिर भी थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी मैं आपको करवा दूंगी। आप इजी पहले इसलिए करवाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में x³ के ग्राफ को देखेंगे। इनफैक्ट ग्राफिकली थेरेटिकली दोनों मेथड से हम ये सारे पॉइंट्स फाइंड करेंगे, x⁻⁴ को करेंगे। फिर उसके बाद देख लूँगी कुछ साइन फंक्शन को इन्वॉल्व कर लेंगे, कोसाइन को, ट्रिग्नोमेट्रिक, और उसके बाद कुछ और फंक्शन भी हम देख लेंगे।